ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि राजस्थान साहित्य अकादमी है वो कौन सी जिले में है, वो है उदयपुर में। इसका सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ना, सर्वोच्च पुरस्कार, उसका नाम बताना है। बता दीजिए पहले का राइट आंसर कौन देने वाला है सर। ओके सर, पहले का हमारा सही उत्तर है, क्या हो जाएगा, कौन बताएगा सबसे पहले पहले का राइट आंसर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बता दीजिए। कमेंट रिप्लाई हैं बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं आप लोगों के, ऐसा नहीं होना चाहिए, फटाफट आंसर कीजिए। जी बिल्कुल, मीरा पुरस्कार हो जाएगा, राइट आंसर है हमारा बी हो जाएगा। अब दो तरीके से ये चीज याद रखनी है। देखिए पहले तो आप ये याद रखिए कि आपसे पूछ लिया जाएगा मीरा पुरस्कार कौन सी अकादमी के द्वारा दिया जाता है, तो राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा ये है ही कि सर्वोच्च है, तो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज अगर चेंज हो जाती है तो ध्यान देना उस पर। नेक्स्ट है कि 11वीं सदी की वामन अवतार मूर्ति है वो कहां पर है। वामन अवतार मूर्ति जो है 11वीं सदी की है, कहां पर स्थित है। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जयपुर में है, और जयपुर का जो हवा महल है उसमें स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मांदल जिससे निर्मित होता है वो बताना है। मांदल जो है किसका बना हुआ होता है, तांबे का, लोहा, मिट्टी या फिर लकड़ी का। 3 का सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल तांबा जो है ये मिट्टी का बना हुआ होता है मांदल, ए हो जाती, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सींग वाले शेरों का नृत्य किस जिले में होता है। शेर के कोई सींग नहीं होती हम जानते हैं, लेकिन ये सींग वाले शेरों का जो नृत्य होता है वो कौन से जिले में, कोटा, भीलवाड़ा, बारा या फिर अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जी बिल्कुल ये भीलवाड़ा में होता है, बी हो जाएगा सही उत्तर इसका। और 5 नंबर देखिए, एक उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है कि किलों का शहर है वो किस नगर को कहा जाता है। किस नगर को किलों के शहरों के नाम से जाना जाता है। 5 का राइट आंसर सूर्य नगरी, जी बिल्कुल जोधपुर हो जाएगा राइट आंसर इसका सी। 5 का सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि स्वामी दयानंद द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना कहां पूर्ण की गई थी। सिंपल सा क्वेश्चन तो ये भी आता है कि सत्यार्थ प्रकाश है वो किसकी रचना है, तो ये है दयानंद सरस्वती की। इसकी पूर्ण रचना जो हुई थी कहां पर हुई थी, ये राजस्थान में हुई थी, जालोर, उदयपुर, जयपुर या फिर अजमेर में। बिल्कुल ये उदयपुर में हुई थी, 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि ऐसा किला जिसका दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। कौन सा किला है जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमण करने वाला खोल नहीं पाया था। 7 का राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी ने जिसको जीतने के लिए पीछे के दरवाजे से प्रवेश किया था, याद आ रहा होगा आपको, जालोर दुर्ग। जी बिल्कुल ए हो जाएगा राइट आंसर। और ऐसा कहा भी जाता है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी सामने वाले दरवाजे से प्रवेश करता तो ये जीत भी नहीं पाता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दस्तूर कोमवार से जयपुर राज्य के संबंध में क्या जानकारी मिलती है। दस्तूर कोमवार से जयपुर रियासत के बारे में क्या जानकारी मिलती है। 8 का राइट आंसर जी बिल्कुल जो तत्कालीन सामाजिक स्थिति जो थी उसके बारे में जानकारी मिलती है यहाँ से, यानी ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि कठेर मेवाती का संबंध किससे है। कठेर मेवाती का संबंध किससे, 9 का राइट आंसर कौन देगा। जी बिल्कुल राज्य का जो पूर्वी भाग है उससे इसका संबंध है, और ये क्वेश्चन आया था अभी रीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। और 10 हमारा की ऐसी कौन सी बोली है जिसमें वर्तमान के लिए है, भूत के लिए थी था और भविष्य के लिए गो गा गी संबंध कार्य के लिए की का काम में लिए जाते हैं। काफी विस्तार से पूछ लिया इस क्वेश्चन को, ये आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में। यानी ऐसी बोली के बारे में बताना है कि वर्तमान के लिए है, भूत भूत के लिए थी या था, भविष्य के लिए गो गा गी और संबंध कार्य के लिए की का काम में लेते हैं। अब सिंपल सा आपका हिंदी होता लेकिन हिंदी ऑप्शन में है नहीं, तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालवी भाषा जो है इसमें मालवी में काम में लिया जाए, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आया हुआ क्वेश्चन आरपीसी के एग्जाम में। 11 नंबर है कि राजस्थान के लिए पर्यटन सर्किट यानी बुद्ध सर्किट से संबंधित जिले के बारे में बताना है। अलग अलग सर्किट बनाए गए हैं पर्यटन के लिए,
बुद्ध सर्किट जो है वो कौन कौन से जिलों से मिलके बना है, ये बताना है 11 का राइट आंसर। बिल्कुल, बुद्ध सर्किट में एक तो जयपुर ही आता है और दूसरा आता है झालावाड़, यानी सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना है वो कब की गई थी? पर्यटन निदेशालय की स्थापना है वो कब की गई थी? 1988, 55, 85 या फिर 1952 में? जी बिल्कुल, ये 1985 में हुई थी, सॉरी 55 में हुई थी ये। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा इसका, 1955। नेक्स्ट है कि पाप हता अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? कौन सी प्राचीन सभ्यता है जहां से पाप हथा अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर कौन देगा? सरिता देवराज जी, जी बिल्कुल सर, राइट आंसर हमारा नो हो जाएगा। नो से प्राप्त हुई है, बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा कि नागर शैली का अंतिम और सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? नागर शैली का अंतिम मंदिर कौन सा बनाया गया था? सोमेश्वर का मंदिर, सोमेश्वर जो कि किराड़ू, ए हो जाएगा राइट आंसर। और मेन छपाई जो है वो कहां पर होती है, कहां की प्रसिद्ध है मेन छपाई? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, जी बिल्कुल ये सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए कि भारत में प्रथम गुड़िया नगर बसाया गया था। प्रथम गुड़िया नगर, जी बीकानेर हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 16 है कि राजस्थान के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संत श्री हरिवंश सिंह निर्मल के नेतृत्व में बना था? और ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, आपको याद होगा। वो क्वेश्चन था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज थी। उसमें पूछा गया था कि विश्व का कौन सा सबसे बड़ा अंडरग्राउंड पुस्तकालय, भूमिगत पुस्तकालय, जो कि जैसलमेर में था। जैसलमेर में कहां पे था ये? पोखरण, जी बिल्कुल ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 17 नंबर देखिए कि पटेल्या, लालर और बिछिया ये क्या है? पटेल्या, लालर और बिछिया ये क्या है? आभूषण है, लोकगीत है, लोकवाद्य है या फिर कृषि से संबंधित औजारों के नाम है? बिल्कुल ये राजस्थानी के आभूषण है, डी हो जाएगा राइट आंसर। 18 नंबर है कि जल देवी माता का मंदिर है वो कौन से जिले में है? जल देवी माता का मंदिर, जी बिल्कुल ये टोंक में है, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 19 नंबर देखिए कि चुंगी तीर्थ मेला है वो कहां पर लगता है? चुंगी तीर्थ मेला कहां पर लगता है? 19 का राइट आंसर, बिल्कुल जैसलमेर में लगता है, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 20 नंबर देखिए कि वटनगरी का किला है वो कहां पर स्थित है? किसको पता है, कौन देगा राइट आंसर? वटनगरी का किला कहां पर स्थित है? परवीन, जयभवानी, अनिल, जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ये जो है ये करौली में है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कि वीररस प्रधान लोकगीत कौन सा है? ये सारे ही लोकगीतों के नाम है, लेकिन इनमें से वीररस का कौन सा है ये बताना है, 21 का राइट आंसर। जी बिल्कुल कलाली जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए। और प्रश्न नंबर 22 कि वह रामलीला जिसमें धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाकर दर्शक की भीड़ द्वारा तोड़ा जाता है, ये कहां पर आयोजित की जाती है? यानी ऐसी रामलीला जहां पर धनुष राम नहीं तोड़ते हैं, दर्शक तोड़ते हैं, और इसका आयोजन जो है वो कहां पर होता है? ये अटरू में होता है। अटरू जो है ये 12 जिले में है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 कि राजस्थान का प्राचीनतम ज्ञात मंदिर कौन सा है? सबसे प्राचीनतम मंदिर, जी शीतलेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 24 नंबर देखिए कि राजस्थान में कहां पर दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र है वो स्थापित किया गया है? दस्तकार प्रशिक्षण केंद्र राजस्थान के कौन सी जगह पे स्थित है? बता दीजिए फटाफट राइट आंसर।
जी बिल्कुल किशनगढ़, बी सही उत्तर बनेगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि साहिबुद्दीन और मनोहर नामक दो चित्रकार हैं, वो किस चित्र शैली से संबंधित है? साहिबुद्दीन और मनोहर ये कौन सी शैली के चित्रकार हैं? जी ये मेवाड़ शैली के चित्रकार हैं दोनों ही। सी सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर है कि भरत मुनि के बाद ये एक रचना है, रचना पर सन 1976 का 1500 रुपए का प्रेमचंद पुरस्कार है, वो किसे दिया गया था? काफी लंबा पूछ लिया 1976 का। 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मणि मधुकर जो है इनको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 27 हमारे कि कालिदास के नाटकों का अनुवाद है वो राजस्थानी भाषा में किसके द्वारा किया गया था? कालिदास के नाटकों का अनुवाद राजस्थानी भाषा में किसने किया था? ये चंद्र सिंह जो है इन्होंने किया था, डी हो जाएगा राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 28 देखिए कि राजस्थान के किस सरस्वती पुत्र को प्रदेश का प्रथम हिंदी गद्य निर्माता, प्रथम उपन्यासकार और प्रथम पत्रकार होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? राजस्थान का प्रथम हिंदी गद्य निर्माता, प्रथम उपन्यासकार और प्रथम पत्रकार। 28 का राइट आंसर कौन थे? बिल्कुल लजाराम जी थे, ये मेहता लजाराम जी शर्मा, ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। और ये तो बिल्कुल इजी सा आ गया क्वेश्चन, बता दीजिए कि टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है टेराकोटा ऑफ राजस्थान, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये मिस्टर प्रमोद जी ने लिखी थी, डॉक्टर प्रमोद कुमार ने, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस संप्रदाय के लोग चोटी नहीं रखते और विवाह के अवसर पर फेरे आदि की रस्म नहीं करते? बिना फेरा शादी इकट्ठा हुई कौन सा संप्रदाय का लोग करे भाई जीजा? बता दीजिए राइट आंसर कौन से संप्रदाय के लोग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी इसका राइट आंसर है बिश्नोई हो जाएगा, बिश्नोई संप्रदाय के। सी हमारा राइट आंसर है इसका। और 31 नंबर देखिए कि खलकानी माता का जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? खलकानी माता का मेला 31 का राइट आंसर कौन देगा सही आंसर? जी बिल्कुल ये लूनियावास में लगता है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोचियागढ़ जिसमें कांच की चढ़ाई से सुंदर महल का निर्माण किया गया है, कहां पर स्थित है ये? कोचियागढ़ कौन देगा 32 का राइट आंसर? जी बिल्कुल ये नवलगढ़ में है, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्या है कि निम्न में से कौन सा महल जो है वो नाहरगढ़ में स्थित नहीं है? इनमें से 3 जो है वो नाहरगढ़ में है, एक नहीं है, कौन सा नहीं है बता दीजिए 33 का राइट आंसर। लक्ष्मी प्रकाश भी है, सूर्य प्रकाश भी है और बसंत प्रकाश, आभा प्रकाश नहीं है, डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि वाणी विलास का जो महल है, वाणी विलास का महल, ये किसको कहा जाता है? किस महल का उपनाम है वाणी विलास का महल? थोड़ा सा इजी बना देता हूं, ये उदयपुर में है। जी बिल्कुल सज्जनगढ़ पैलेस को कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर है कि रावला में निर्मित स्थान जो किसी विशेष व्यक्ति या फिर अथवा किसी निजी न होकर सार्वजनिक होता है, क्या कहलाता है? यानी रावला में निर्मित कोई ऐसा स्थान जो एक व्यक्ति का नहीं होता था, किसी निजी की संपत्ति नहीं होती थी, सार्वजनिक होता था, वो क्या कहलाता था? 35 का राइट आंसर जी देरासर, ए सी है इसका सही उत्तर। और 36 हमारा है कि सिकंदर लोदी के भाई और तिजारा के शासक जिन्होंने तिजारा स्थित पठान के मकबरे का निर्माण करवाया था? बिल्कुल अलाउद्दीन आलम शाह हो जाएगा राइट आंसर, बी इसका सही उत्तर है।
37 बता दीजिए कि बंजारों की छतरियां जो है वो कौन से जिले में है। बंजारों की छतरियां कौन से जिलों में है? दौसा, बीकानेर, जयपुर या फिर अजमेर में? 37 का सही उत्तर बिल्कुल ये दौसा में है। ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर देखिए कि प्रसिद्ध आसोप हवेली, राखी और पाल हवेली, हैदर बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग और बड़े मियाँ की हवेलियां, कितने क्वेश्चन एक साथ हो गए? ये कौन से जिले में है? आसोप हवेली बतानी है, राखी व पाल हवेली, हैदर बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग और बड़े मियाँ की हवेलियां, जोधपुर, कोटा, बीकानेर या फिर जयपुर में? बिल्कुल ये है वो जोधपुर में है। ये सही आंसर हो जाएगा इसका। और ये तो बिल्कुल इजी सा सबका राइट आना चाहिए। बीवी जरीना का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? बीवी जरीना का मकबरा 39 जी बिल्कुल धौलपुर में है ये इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 40 है कि डिपोड़ी का जो महल है वो कहाँ पर स्थित है? जी बिल्कुल ये भी धौलपुर में है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राज्य में स्थित कौन सी हवेली राष्ट्रीय संपदा घोषित होने के बावजूद भी निजी संपत्ति के रूप में बनी हुई है? कौन सी हवेली है जो कि राष्ट्रीय संपदा है लेकिन फिर भी निजी संपत्ति है? 41 का राइट आंसर बिल्कुल पट्टवों की हवेली, सी हो जाएगा राइट आंसर। 42 नंबर देखिए कि सल्तनत काल में निर्मित अतारकिन दरवाजा है वो कौन से जिले में है? अतारकिन दरवाजा कौन से जिले में? सीकर, चूरू, नागौर या फिर बीकानेर में? ये तो धातु नगरी नागौर में हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर। और भोगीशेल परिक्रमा जो है वो की जाती है। भोगीशेल परिक्रमा जोधपुर नगर की होती है, पाली की, सिरोही या फिर नागौर की? 43 का राइट आंसर बिल्कुल जोधपुर नगर की, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 44 हमारा है कि दुल्हे शाह की मजार, महर्षि जाबाली जी की तपोभूमि और सिरियारी स्थान जो है वो कौन से जिले में है? जाबाली जी की तपोभूमि से समझ गए होंगे आप, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ तो तीनों नाम एक साथ साथ दे दिए हमने, नहीं तो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं तीनों ही है। 44 का राइट आंसर जी बिल्कुल पाली हो जाएगा राइट आंसर, ए इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि प्राचीन समय की पानी की घड़ी किस महल में लगी हुई है? पानी की घड़ी कौन से महल में है? जी बिल्कुल बूंदी के राजमहल में है, बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए कि चननी चेरी मेला है वो फागुन शुक्ल सप्तमी को लगता है और कहाँ पर लगता है ये बताना है। जी ये भी बीकानेर में लगता है, बीकानेर में जो देशनोक जो है वहां पर लगेगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 47 देखिए एक और मेले का है कि लाल्या काल्या का मेला जो लगता है वो कहाँ पर लगता है? लाल्या काल्या का मेला 47 का राइट आंसर जी राजस्थान का रिद्ध है जी, अजमेर में लगेगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 48 नंबर देखिए कि गरुड़ मेला है वो कहां पर लगता है और कब लगता है? दोनों का आंसर देना है। गरुड़ मेला कहां लगता है और कब लगता है? 48 का सही उत्तर कार्तिक महीने में लगता है ये। और भरतपुर में लगता है, भरतपुर में कहां पर लगता है ये? बस्सी पहाड़पुर जो है यहाँ पे, सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 49 देख लीजिए कि सोना जी खेतला जी मेला गोड़वाड़ अश्व समारोह का आयोजन स्थल जो है पाली जिले में स्थित है, उसका नाम बताना है। जी बिल्कुल सारंग वासा हो जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 50 कि शास्त्र ग्रंथों में गौरिया तिथि है किस तिथि को कहा जाता है?
शास्त्र ग्रंथों में गौरी तिथि है किसको कहा जाता है? 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल श्रावण शुक्ल तृतीया को कहा जाता है। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 51 है कि पंचशीर घाटी है वो कहाँ पर स्थित है? पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर जी ये अफगानिस्तान में है। 20 का सही आंसर है। और 52 है कि विश्व के 7 नए अजूबों में एक चिचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया है और ये कहाँ पर है? ये मेक्सिको में है। सब इंस्पेक्टर में एसआई के एग्जाम में विश्व के जीके के क्वेश्चन भी आते हैं। 53 है कि उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध स्थल है वो कौन सा है? जैन धर्म का भी है और बौद्ध धर्म का भी है, दोनों का है। जी एक कौशाम्बी में है। और क्वेश्चन नंबर 54 है कि कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? 54 का राइट आंसर जी कौसानी को कहा जाता है। 55 नंबर है कि हौज खास है वो किसके द्वारा बनाया गया था? हौज खास का निर्माण किसने करवाया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था इसका निर्माण। 20 का राइट आंसर। और 56 नंबर है कि गारो हिल्स है वो कौन से राज्य में है? गारो हिल्स कौन से राज्य में स्थित है? 56 का सही आंसर ये मेघालय में है। 20 का राइट आंसर। और 57 है कि महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है वो कहाँ पर बनी हुई है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि जी बिल्कुल ग्वालियर में बनी हुई है। और 58 नंबर देखिए कि श्री पेरबंदूर है वो किसका जन्म स्थान है? कौन से संत का यहाँ पर जन्म हुआ था? ये श्री रामानुजाचार्य का हुआ था। 20 का राइट आंसर। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है वो कहाँ पर है? खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी ये तो पटना में, बिहार। और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 है कि कौल शब्द का प्रयोग निम्न में से किस प्रमुख रूप से किया जाता है? कौल शब्द जो है वो किससे संबंधित है ये बता दी। 60 का राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा जी बिल्कुल अमीर खुसरो से संबंधित है। तो रोजाना हम जो 50 क्वेश्चन करते हैं वो तो हमारे राजस्थान के जीके के थे। और 10 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा थे आज वो कुछ इंडिया के जीके के थे और कुछ विश्व के जीके के थे ताकि एग्जाम में उनकी भी आपकी हेल्प हो सके। ओके गाइस तो इसकी पीडीएफ ले लेना। और कल वाली 10 नंबर टेस्ट की पीडीएफ है वो डाल नहीं पाया था, मैं दोनों की एक साथ डाल दूंगा, तो पीडीएफ ले लेना। और पीडीएफ के लिए आपको फेसबुक पेज पे जाना पड़ेगा। तो फेसबुक पेज है प्रहलाद सारण के नाम से, वहां से डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा करंट अफेयर वाली चीज आप याद रखना, अनअकैडमी पे कल 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक याद रखिएगा, ओनली 1.5 घंटे तक है वो लिंक ओपन रहेगा। 1 घंटे की हम क्लास करेंगे और जितना भी करंट अफेयर का जो पार्ट है पूरा हम कवर करेंगे, तो साथ में आपका कवर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक तो कर ही दोगे, कहने की जरूरत नहीं है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जब तक ऐसे का एग्जाम नहीं हो जाता हम कंटिन्यू कर लेंगे, लाइव टेस्ट करेंगे रोजाना। ओके गाइस, जयपाल राठौर जी, गुरजन सिंह, बंटी सिंह, रवि वर्मा। ओके सर जी। जयपाल जी कहाँ पर होगा? अनअकैडमी पे होगा सर। अनअकैडमी का नाम दिखा दे तो आपको पहले भी बताया था मैंने, लिंक आपको स्टार्टिंग से आपने देखा नहीं होगा। ये प्रोफाइल है सर ऐसी, आप देख लीजिएगा। ये नाम रहेगा जो नीचे नाम दे रखा है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहाँ पर जाके आप प्रहलाद सारण सर के नाम से सर्च कर सकते हो। इस तरह की प्रोफाइल आपको दिखेगी जहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन भी कर सकते हो। 18,000 ऑनलाइन क्वेश्चन है और सारी चीज़ें हैं। और वहीं पर ये लिंक आएगा 12 से लेकर 1:30 बजे, सिर्फ 1.5 घंटे तक टाइम। 12 से 1:30 बजे तक आएगा सर, यही टाइम है। क्लास लेट होगी लेकिन पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा 1.5 घंटे तक, फिर 6 से 7 बजे के बीच में क्लास होगी। टाइमिंग आपको पता लग जाएगी। क्लास जो हम करेंगे उसका टाइम 12 से 1:30 नहीं है, क्लास करेंगे 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में 1 घंटा।
लेकिन ये रजिस्ट्रेशन करना होता है पहले, स्पेशल क्लास होती है अनअकैडमी प्लस की। रामेश्वर जी क्या कह रहे हो सर? रमेश्वर जी गुजर, पता नहीं चलता सर, आपने वो बेल आइकन प्रेस नहीं किया होगा। क्या राम जी कितने बजे शुरू होता है? सर करते तो 9:30 है शुरू, हम थोड़ा जल्दी कर लिया था। नहीं, 9:30 का टाइम होता है। ओनली कॉमेडी सर यूट्यूब पर पीडीएफ है। सर जी ऐसा है, देखिए सीरियसली बात बताता हूँ मैं आपको। एक चीज तो आपने नोट की होगी कि मेरे ऐड नहीं आ रहे, तो मोनेटाइजेशन मेरा ऐड ऑन नहीं है, पहली बात। अगर मैं आपको यूट्यूब पे पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन आपको अगर वीडियो के अगर साथ में पीडीएफ देखूंगा तो आप बताओ, आप नहीं देखोगे ना वीडियो, ये तो सीधा पीडीएफ से कर लोगे ना। इसलिए फेसबुक पे देता हूँ सर। ओके सर जी, गुड नाइट, कल मिलते हैं।